हे गाइस वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के व्लॉग के बारे में, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के बारे में, फ़राह खान के एक बयान के बारे में जिसकी वजह से फ़राह खान आ रही हैं इस वक्त नज़रों में। वैसे तो नहीं आ रहा था, वैसे तो बयान निकल गया था, लेकिन वो जो कंटेस्टेंट है ना बिग बॉस के, जो बग्गा जी हैं, क्या नाम है यार उनका, तजिंदर सिंह बग्गा करके एक बंदा है जो बिग बॉस में भी गया था, और आई थिंक सो वो थोड़ा सा पॉलिटिशियन टाइप में है। तो उन्होंने एक अपनी वीडियो शेयर की है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई फ़राह खान ने डिसरिस्पेक्ट किया है होली के त्यौहार को, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि होली जो है वो छपरियों का त्यौहार है, और छपरी यानी होली जो है वो छपरी त्यौहार है। उन्होंने इस तरीके से बात की है, और फिर फ़राह खान को उन्होंने शेम किया है और कहा है कि आप आकर और सॉरी को। अच्छा जी, वो एपिसोड जिसने देखा हो ना, जो वो एपिसोड था ना फेस्टिवल स्पेशल करके जो एपिसोड आया था, उसके अंदर उस वो जब पूछने के लिए गई थी ना होली के त्यौहार का, तो उन्होंने कहा था कि जो छपरी लड़के होते हैं ना, उनको अगर पूछा जाए ना उनका फेवरेट फेस्टिवल, तो वो हमेशा होली ही कहेंगे, क्योंकि उनको होली बहुत पसंद है। उन्होंने होली को छपरी नहीं कहा था, जो छपरी लड़के थे उनकी पसंद का बताया था कि उन्हें वो फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो यहाँ पर ना देखो, इस तरीके से ट्विस्ट टर्न करके अल्फाजों को और पेश कर दिया जाता है। और लोग अगर कमेंट सेक्शन के अंदर जो वो एपिसोड देखे हुए थे, उन्होंने इस चीज़ कही है कि भाई आप ट्विस्ट दे रहे हो। उन्होंने ये बात नहीं कही, उन्होंने होली को छपरी का त्यौहार नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो छपरी लड़के हैं उनको फेवरेट उनका त्यौहार जो है वो हमेशा होली। उनसे जब भी आप पूछोगे उनका फेवरेट त्यौहार क्या है, तो वो यही कहेंगे कि होली है। तो उस चीज़ को ट्विस्ट एंड टर्न करके आप बता रहे हो अपनी वीडियो में, और जिनको नहीं पता उस चीज़ के बारे में, तो वो फ़राह खान को स्लैम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार कैसी बंदी है, उसको तमीज़ नहीं है बोलने की, जिस मुल्क में रहती है उस मुल्क के त्यौहारों की इज्जत नहीं है, ये नहीं है। और उस चीज़ को लेके फ़राह खान बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गई है। अब देखो क्या होता है, कैसे रिएक्शंस आते हैं। बस वो एक ही वीडियो फ़िलहाल मुझे नज़र आई है, देन इसके अलावा तो कुछ नज़र नहीं आया कि फ़राह खान को कोई स्लैम मिल रहा हो या कोई ट्विटर पे हैशटैग्स चल रहे हों, क्योंकि मेन ट्विटर पर अगर हैशटैग्स चलते हैं तो उन चीज़ का ना बहुत जल्दी रिएक्शन दिया जाता है। मतलब ट्विटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही पाकिस्तान में बैंड है, बताओ ज़रा। हमें वीपीएन चला कर ही हम ट्विटर चला सकते हैं, और वीपीएन चलाओ तो हमारा यूट्यूब पागल हो जाता है। ज़िंदगी में हमारे अगर मसले सुनोगे ना, तो आप सभा के मसले भूल जाओगे, आप इन डेली व्लॉगर के मसले भूल जाओगे, जो मसले हम फेस करते हैं अपनी ज़िंदगियों में। क्या है यार, वीपीएन चलाओ तो यूट्यूब पागल हो जाता है, वीपीएन नहीं चले तो टिक वो नहीं दिखता, ट्विटर नहीं दिखता। बंदा किधर जाए, मासूम सी ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी लेकर बंदा किधर जाएगा। खैर ये सारा सीन रहा है। अगर आप बिग बॉस की बात कहो, बिग बॉस का जो इस वक्त का सीज़न चल रहा है भाई, अरे भाई बिग बॉस देखा, क्योंकि मास्टर शेफ इस टाइम पर बिग बॉस वाली वाइब्स ही दे रहा है। अर्चना और वो जो निकी है ना, इतना एक्स्ट्रा ओवर कर रही है। अर्चना कोई पागलों की तरह चिल्ला रही होती है, मेरे को ऐसा लग रहा होता है इसको कैसे झेलते हैं भाई। इतना चिल्ला रही होती है, इतना चिल्ला रही होती है, जोर जोर से चीखें मार रही होती है, इसका बस नहीं चलता, वो जाके कूद डाले। अब जो ये टास्क होता है ना ब्लाइंड वाला, कि आप सिर्फ सुन सकते हो, देख नहीं सकते अपने पार्टनर को, अगर आप देखो ना तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप दिया हुआ है कि यानी बंदे आर पार हो सकते हैं इजीली। तो इतना ज़्यादा कोई आवाज़ का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर आप उधर कॉर्नर पर जाकर बोलते तो आपको आवाज़ इजीली आ जाती, क्योंकि बिल्कुल कोई पैकम पैक को साउंड प्रूफ कमरे में बंद नहीं कर दिया था। लेकिन ओवर एक्टिंग अर्चना नहीं करेगी तो कौन करेगा। इतना कोई एपिसोड अर्चना की वजह से ना, कभी कभी एपिसोड देखने में मज़ा ही नहीं आता, और निकी का अपना अलग एटीट्यूड चल रहा है भाई। मतलब भाई एपिसोड के अंदर अगर आपको एक टीम में रखा गया है, तो आपको सामने वाले की सुननी चाहिए। वो अर्चना की बिल्कुल भी नहीं सुन रही। ऐसा लग रहा है जैसे अर्चना को उसने बिल्कुल ना एक तरीके से लेट गो ले लिया है कि ठीक है यार, तुम भौंकती रहो, सानू नहीं, वो नहीं, वो इग्नोर करना शुरू कर देते कि तुम चिल्लाते रहो, तुम्हें जो करना है करते रहो, मैं तो नहीं सुनना, मैं तो अपनी करना है। एक टीम कोऑर्डिनेशन एक तरीके से वो पूरा का पूरा एपिसोड रहा है। मतलब इतना ट्विस्ट एंड टर्न दिखाया जाता है, उस पूरे एपिसोड को पूरा घुमाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे निकी और अर्चना की पूरी डिश है ना, वो बहुत ही गंदी निकलने वाली है, ऐसा फील हो रहा था। और जो अच्छी डिश नज़र आ रही थी वो गौतम और तेजस्वी की नज़र आ रही थी, जिस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जिस तरीके से बात कर रहे थे वो दोनों। तो ऐसा लग रहा था जैसे ना एक बहुत अच्छी डिश देखने को मिल सकती है हमें गौतम और तेजस्वी की। और लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पता है, मैं जब ये एपिसोड देख रही थी ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ गई थी। मैंने कहा ये जितना घुमा रहे हैं ना, उतना ही अर्चना और निकी की डिश अच्छी निकलने वाली है, क्योंकि ये पहले इतना हाइप मचा देंगे कि लोग बैठे होंगे ना इंतजार में कि यार ये तो अलग ही कुछ निकल कर आएंगे। क्योंकि उस पूरे टास्क का ये मतलब था कि भाई आप लोग बगैर देखे एक दूसरे को कॉपी करोगे डिशेस को, और दोनों की सेम डिश जो है वो बननी चाहिए। दोनों कोऑर्डिनेट इस तरीके से करोगे कि एक एक स्लाइस भी है वो परफेक्टली आप लोगों का हिसाब से। अच्छा, इन दोनों ने पूरा अगर आप देखोगे ना एपिसोड, कोऑर्डिनेट किया ही नहीं है, और चीज़ें बिल्कुल सेम निकल आई हैं।
मतलब इतना हम बेवकूफ़ नहीं है यार, इतने हम अंधे नहीं है, ठीक है, हमें पता है क्या हमें। अब काफ़ी लोगों को लगता है, और वो जो विकास शेफ़ है, शेफ़ विकास पता नहीं क्या हो गया उनको, तो उनकी तो मैंने इस सीज़न के अंदर एक अलग भाषा खिलती हुई देखी है। मतलब वो तो भाई एक अलग लेवल का उनके अंदर ना रोमांटिक जो विकी है ना, वो रोमांटिक विकास है ना, शेफ़ विकास आपको देखने को मिला है उस पूरे के पूरे सीज़न में। मतलब हमेशा सबसे ज़्यादा सीरियस जो बंदा रहा है वो शेफ़ विकास रहे। रणवीर बरार तो फिर भी थोड़ा चलते-फिरते मज़ाक मस्ती कर लेते थे, बट शेफ़ विकास बहुत ज़्यादा सीरियस रहता था। बट इस सीज़न में इनका एक अलग हमको साइड देखने को मिला है। वो कहते हैं ना कि सीज़न को पता हो जाता है, उन्होंने इतना काम कर लिया है मास्टर शेफ़ के साथ, तो मास्टर शेफ़ को समझ में आ गई है कि किसको कैसे निखारना है और किसकी कैसे दूसरी पर्सनैलिटी निकाल के सामने लेकर आनी है। मुझे वाक़ई कभी-कभी निकी की डिशेज़ समझ में नहीं आ रही होती कि यार उसकी डिशेज़ इतनी परफ़ेक्टली बन कैसे जाती है? अगर आप उस पूरे एपिसोड के अंदर देखो, इतनी भसड़ मची हुई होती है ना, अगर ये वाला एपिसोड भी आप लोग देखोगे, आप लोगों को लगेगा कि निकी और अर्चना की डिशेज़ बिल्कुल अपोज़िट होनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी आपस में कोऑर्डिनेट नहीं किया। आखिर के 10 मिनट में उसने ब्रेड रेडी कर ली। अब ये थोड़ा-सा फ़िशी हो गया है। मतलब जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है 10 मिनट के अंदर ब्रेड बन जाना, 10 मिनट के अंदर दोबारा से ब्रेड बनाकर उसने पेश कर दी। मतलब अजीब ही लेवल चल रहा था, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इनके 10 मिनट, अगर आप एक एपिसोड मैंने देखा था उसके अंदर ना 10 मिनट वाला चैलेंज था, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो वो 10 मिनट का एपिसोड लिटरली 20 मिनट तक तो मैंने खुद उसको वॉच किया है। मतलब 10 मिनट एक एपिसोड में जो कि टीवी पे लॉन्च हुआ है वो 20 मिनट क्रॉस कर गया, बट वो 10 मिनट क्रॉस नहीं हो पा रहे। क्या आपने इतना स्पीड में चलाया, इतना स्लो एपिसोड चलाया है? मतलब कि इस लेवल का इतना फिशी कर दिया गया इस दफ़ा का मास्टर शेफ। ऐसा लग रहा है जैसे फेक देख रहे हैं हम, स्क्रिप्टेड शो देख रहे हैं। काफ़ी लोग काफ़ी बार बोलते थे कि स्क्रिप्टेड शो है, बट लेकिन फील नहीं होता था हमें। हमें लगता था नहीं यार ओरिजिनल है। वो पता चलता था कि 1 मिनट वाक़ई 1 मिनट है। ये तो 1 मिनट ऐसा लगता है कोई, मेरे को लगता है चाँद वाले 1 मिनट है ना, क्योंकि चाँद पर थोड़ा स्लो है ना हमसे ज़िंदगी, तो वो वाला फ़ील हो रहा होता है कि शायद चाँद वाले 10 मिनट हैं इन लोगों के पास, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। मतलब यहाँ पता चलता है कि वक़्त कितना स्लो गुज़र रहा है। ये आपको मास्टर शेफ़ देख के फ़ील होगा। 1 मिनट में पूरी-पूरी प्लेटिंग कर लेंगे। अरे बाबा, 1 मिनट में अगर कोई प्लेटिंग की बात हो तो हमारे तो हाथ ही खाली काँप रहे हो 1 मिनट तक। दूसरे मिनट तक तो हम छोड़े, तो प्लेटिंग का तो नामो-निशान ही नहीं। उधर डेज़र्ट की प्लेटिंग इनकी एक बार रह गई थी। मैं एक एपिसोड देख रही थी, वहाँ पर ना एक टीम की डेज़र्ट की प्लेट रह गई थी और 1 मिनट, सीरियसली 1 मिनट बाकी था, उसने पूरा डेज़र्ट प्लेट कर लिया भाई। वाह यार! क्या टैलेंट है बंदे में। टैलेंट हो तो मास्टर शेफ़ जैसा टैलेंट हो। बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड फ़ील हो रहा है यार, बहुत अजीब लग रहा है। अच्छा खासा कहते हैं ना कि एक शो की वर्थ ख़राब कर दी है इन्होंने ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ लाकर। या तो फिर आपको टाइम ज़ोन बढ़ा देना चाहिए था कि ठीक है भाई, ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ है, इनको थोड़ा टाइम दे देंगे। टाइम आपने 60 मिनट ही दिखाया है, लेकिन जब आप एपिसोड बनाते हो, जब वो लोग खाने बना रहे होते हैं, तब मुझे लग रहा होता है वो 60 मिनट 160 मिनट पे चेंज हो गए, क्योंकि इतना ज़्यादा भसड़ मचाया हुआ था उन्होंने, और लास्ट के 1 मिनट में वो लोग सॉर्ट आउट भी कर लेते, जैसे दीपिका का हुआ था। दीपिका का वो जो बलून जो बनाना था शुगर वाला, वो एंड टाइम तक बना हुआ नहीं था, और एक टाइम पर मतलब लोग जो 10-10 मिनट में डर-डर के बना रहे थे, उसने 1 मिनट के अंदर वो प्लेटिंग भी कर ली, 1 मिनट के अंदर वो बलून भी बना लिया, सब कुछ 1-1 मिनट के अंदर हो गया। वाह यार! इनके वाले मिनट हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं, हमारे तो 24 घंटे भाग लेते हैं। मतलब 24 घंटे हमारे तो आग झपको तो 24 घंटे खत्म भाई, किधर गया पूरा दिन, गया किधर? इधर रात हो गई, इधर समझ नहीं आता यार पूरा दिन किया क्या? ज़िंदगी में तो उखाड़ क्या लिया हमने जो तुम्हारा दिन गायब हो गया है। अच्छा, जब बिग बॉस, ओह सॉरी, बिग बॉस बोली, जब मास्टर शेफ शुरू हुआ था ना, तब सबको लग रहा था कि शायद दीपिका को बहुत ज़्यादा फेवर मिली जाएगी, लेकिन दीपिका के काम ऐसे हो चुके हैं ना कि दीपिका को अब कोई भी बचा नहीं सकता। यानी फराह खान भी कितनी फेवर दे देगी, दे दे के भी कितनी फेवर दे लेगी। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड की थी कि अगर वो शो के अंदर नहीं आ पाई है एक मरतबा, तो उसकी जगह पर किसी और को ले आया जाए। और आज है एलिमिनेशन राउंड। अब काफ़ी लोगों को लग रहा है कि वो एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोमो निकल कर आया उस हिसाब से उसने जो मछली बनाई है वो बहुत ज़्यादा बेकार बनी है और अच्छी नहीं बनी है, ऐसा फील हुआ है उस प्रोमो से। तो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि वो एलिमिनेट हो जाएगी अपने इस एलिमिनेशन राउंड में। और वो एक चीज़ बोलती हुई नजर आई है कि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई बुरा चीज़ डिश पेश करके एलिमिनेट हूँ। मेरे को इतनी हंसी आई ना, मैंने कहा एक कुकिंग शो है, इस कुकिंग शो के एलिमिनेशन राउंड में आप जब पहुँचते हो तो आप चाहते हो कि भाई, आप जाहिर सी बात, अगर आप एलिमिनेट हो रहे हो तो आप एक बेकार डिश दे के ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना। आपको अच्छी डिश दे के कोई एलिमिनेट नहीं हो सकता। तो बोलती है मैं ये नहीं चाहती, तो मुझे इस चीज़ से फील हुआ। मैंने कहा शायद इसी वजह से इसको ये फील हो रहा है कि मैं इतना सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जितनी कुकिंग की अच्छी उम्मीद थी वो नहीं हो पाई। मैंने कहा ना भाई, इनके लिए पॉसिबल नहीं होता, उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको काम करके दे रहे होते हैं। तो इसीलिए ये जितनी, और हमेशा अगर आप देखो इसकी कुकिंग के अंदर कुछ ना कुछ पचका रहता ही है। यानी ये कोई परफेक्ट कुक नहीं है, कुकिंग इसको शौक है। जैसे इसको लेसे लगाने का शौक था ना, और इसने गाय गाय में ना लेबल डी के खोल दिया, इसी तरीके से इसको कुकिंग का बस शौक है।
अब वो शौक इसका परफेक्ट नहीं है। कोई एक परफेक्ट होता है ना कि हाँ भाई कुकिंग का शौक है और एक परफेक्ट आपको चीज़ें निकाल कर वो बना के दे रही है, बेकिंग एक परफेक्शन से दिखा रही है, तो वो कभी भी उसने परफेक्ट नहीं दिखाया, हमेशा घाला कुचड़ा कुछ ना कुछ पचका किया ही है। तो परफेक्ट डिशेस उसको बनाने नहीं आती, तो इसीलिए वो कुकिंग के पैशन में उसको लगा कि भाई जिस तरीके से मैं लेबल DKI को बगैर किसी टीम के बना सकी, इसी तरीके से मैं कुकिंग शो भी जीत जाऊंगी। बिग बॉस जैसा ही कुछ दिखा है, तो इसको लगा था मैं बिग बॉस में जिस तरीके से हलवे बना बना के जीती, यहाँ पे मैं हलवा बना बना के जीत जाऊंगी। बट वो पॉसिबल नहीं है, ये मास्टर शेफ है। यहाँ पर इतने, मैं तो यही बोल रही भाई, जो नॉन कुक थे वो इतनी अच्छी कुकिंग सीख गए, तो दीपिका क्यों नहीं सीख पाई? यानी दीपिका के इतने ज़्यादा पचके क्यों हो रहे हैं? एक तो उसके पचकों की वजह ना उसकी खुद की डेढ़ होशियारी भी, मेरे को तो कभी कभी फील होता है कि हर जगह अपना टच देने बैठती है ना तो वो खराब हो जाता है। टच नहीं दे बहन, जो रेसिपी बताई गई है ना ये इसमें अपना टच देने बैठती होगी कि मैं अपने टच से बनाऊंगी, तो वो टच का टच हो जाता है और फिर ख़राब हो जाती है, पर डिशेस को पड़ती है बहुत ज़्यादा लताड़। तो ये वाली डिश भी, जो मछली वाली डिश भी इसने बनाई है, वो भी कुछ अच्छी बनी नहीं है। अब देखो कौन एलिमिनेट होता है। ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि शायद आयशा जी एलिमिनेट हो जाएंगी, बट लेकिन काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि दीपिका एलिमिनेट होगी। देखते हैं आज की रात कौन एलिमिनेट होता है। देन बात करते हैं हम दीपिका का व्लॉग के बारे में। दीपिका का व्लॉग आता है, अब देखो मुझे लग रहा है मास्टर शेफ से निकलने की वजह पता चल गई है। उसको लॉरियल वालों ने बुलाया था, लॉरियल के लैक्मी वालों ने अपनी सनस्क्रीन निकाली है, तो उसके लिए उसको बुलाया था। तो एक अच्छी खासी अमाउंट देके ही बुलाया होगा। भाई देखो जब भी इनको बुलाते हैं ना तो एक अच्छी खासी अमाउंट इनको प्रेफर होती है। ये नॉर्मल मतलब इन्फ्लुएंसर नहीं है जिनके 1000-2000 सब्सक्राइबर्स हो, ये मिलियंस वाले सब्सक्राइबर्स हैं। इनको अच्छी खासी पेमेंट ऑफर होती है तो ही वो जाते हैं। तो भाई देखो जो उसको फेस वैल्यू दोबारा चाहिए थी ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था, उसको पता है लोग इसलिए भी अप्रोच नहीं करते होंगे कि भाई अब इसने टीवी छोड़ दिया, अब ये नहीं करती है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मास्टर शेफ में आने के बाद इसने ये चीज़ दिखा दी कि मैं अवेलेबल हूँ, मतलब मार्केट में मैं अवेलेबल हूँ। और उसी दरमियान इसने लॉरियल की सनस्क्रीन करके भी ये बता दिया कि भाई मैं, अगर आप लोग मुझे स्पॉन्सरशिप में लोगे और मुझे पार्टनर कोलैब या स्पॉन्सरशिप जो भी आप दोगे मुझे, अगर आप अपना चेहरा बनाओगे तो मैं बनने को रेडी हूँ। तो मास्टर शेफ में उसको इस चीज़ के, काफ़ी लोग कहते हैं कि मास्टर शेफ शायद उसकी जर्नी के लिए बहुत ख़राब साबित रहा होगा, बट नहीं, मास्टर शेफ उसकी जर्नी को रिवाइव कर गया है, ये बात आप मान लो। भले वो जितना अच्छा नहीं दे सकी अपने मास्टर शेफ में, लेकिन रिवाइव ज़रूर कर गया उसकी जर्नी। उसको दोबारा से एक फेस वैल्यू दिला गया जो शायद कहीं ना कहीं अब दब रही थी। एक फेस वैल्यू थी ना जो वो उसकी दबना शुरू हो गई थी, अब वो शोएब की बीवी से जानना शुरू हो गई थी। लेकिन अगेन दीपिका कक्कर बना गया ये मास्टर शेफ, तो फेस वैल्यू उसको काफ़ी दिला गया है। और वो चीज़ उसके एपिसोड में देख लिया, एपिसोड नहीं, व्लॉग में देखिए। व्लॉग शुरू होता है तो व्लॉग के शुरू में वो दिखा रही होती है कि भाई वो नाच रहा है, वो वाला एपिसोड, ये हिना खान वाला एपिसोड है। लेकिन आई थिंक सो वो एलिमिनेट नहीं होगी। अगर आज एलिमिनेट हो जाएगी तो फिर वो हिना खान वाले एपिसोड में क्या कर रही है? नहीं 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 नहीं, आज एपिसोड में वो एलिमिनेट नहीं होगी। इससे बुरी डिश भी किसी ने बनाई होगी। नहीं नहीं, ये एलिमिनेट नहीं होती, क्योंकि हिना खान वाले एपिसोड में ना वो नज़र आई है। और जब वीडियो स्टार्ट होती है ना, व्लॉग स्टार्ट होता है, तो उसने रोहान को उठाया हुआ होता है। अब इसने जो बताया उसको मसल्स इंजरी हुई है, मसल्स पेन उसको हो रहे हैं, और उसको बहुत सारी इंजरी इसकी पुरानी है जिसकी वजह से उसका हाथ जो है वो बहुत दर्द हो रहा है। अब यहाँ पर अगर ऐसा कोई इंजरी वगैरह होती है ना, तो सबसे पहले डॉक्टर जो आपको कहते हैं ना कि भाई आप अपना ना वेट उठाना बंद कर दो, आप बच्चे को नहीं उठाओ। रिसेंट मुझे मसल्स पेन हुए थे तो मुझे 1 kg वेट भी उठाने का मना कर दिया था। तो मैंने कहा मैं मोबाइल भी ना उठाऊँ अपना, मेरा वो मोबाइल ही 1 किलो का है भाई, तो मैं मोबाइल भी ना उठा के घूमूँ। तो मैं तो डॉक्टर से ऐसे मजाक मस्ती करके आ रही थी। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, फ़ोन आप यूज़ करो, बट आप ये ट्राई करो कि आप एक ही तरफ का फ़ोन या ज़्यादा यूज़ नहीं करो। आप कोशिश करो आप अपने लेफ्ट हैंड से काम करो। इवन खाने बनाने के दरमियान वो जो भूनने वाला भी सीन होता है वो भी मना कर दिया था कि आप जितना हो मूवमेंट कम रखो। तो मूवमेंट की आपको मना कर देते हैं कुछ टाइम तक। तो बिल्कुल वो रोहान को उठा रही है, इसीलिए उसका जो हाथ का दर्द है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बनता जा रहा है। और जिस तरीके से वो कमेंट पास कर रही है ना कि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ बुरा करके जाऊँ और मैं कोई बुरी डिश दे के जाऊँ। बहन बुरी डिश होगी तो ही बहन आप जाओगी ना, अच्छी डिश पे कौन निकालेगा? और मुझे पता है यार, नहीं ये एलिमिनेट नहीं हो रही, मुझे लग रहा था एलिमिनेट हो जाएगी, बट लेकिन नहीं, क्योंकि हिना खान वाले एपिसोड में तो ये भी है ना, होली वाले एपिसोड तक तो ये बंदी है। तो और मुझे नहीं लगता कि ये ना होने वाली है एलिमिनेट। हाँ, उसके बाद एलिमिनेट ज़रूर हो जाएगी। उसके बाद आई थिंक सो या तो वो बीच में शो छोड़ देगी क्योंकि उसको लगेगा कि अब मैं एलिमिनेट हो जाऊंगी खाना बनाते हुए। अच्छा, मास्टर शेफ में जो टाइम गुजर रहा होता है ना, वो मैं आपको बताऊँ, एक साउथ की मूवी थी, या साउथ की मूवी थी क्योंकि उसमें जो एक्ट्रेस थे वो साउथ के थे। तो वो आपको याद है कि उन्होंने 3 लोगों को बांधा हुआ होता है। एक माँ होती है, उसकी प्रेमिका होती है, बीवी होती है कि प्रेमिका होती है, और उसका भाई होता है। और जो एक्टर का होता है ना, वो मेन जो एक्टर होता है उसमें उसका भाई होता है। उनको ना विलन ना 3 गोलियां निकालता है। तो वो जैसे ही निकालता है ना तो लड़की चीख मारती है, और जो लड़का जो एक्टर जो इसमें होता है ना, जो हीरो होता है, वो बेहोश पड़ा होता है, यानी कि उसकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो ना कोमा में पड़ा होता है। लेकिन वो लड़की इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि वो कोमा में से उठ के
और उसके बाद वो भागता है, वो ट्रैक्टर चेंज करता है, वो बैलगाड़ी के अंदर सफ़र करता है, वो हेल्प करता है सबकी और पहुँच पहुँचा कर, और वो जो साथ में जो हीरो का भाई होता है जिसके ऊपर गोली चलाई होती है उन तीनों पर, वो गाना शुरू करता है। वो गाना गा लेता है और वो गोली जो ना वो रेंग रेंग कर उसकी एपिसोड उस फ़िल्म के अंदर वो गोली की हालत देखकर ना मेरे को लगता है सारी बंदूकों के अंदर ना त्याग दिया होगा। उन्होंने खुदकुशियाँ की होगी कि हमको नहीं जीना, हमारी इतनी तौहीन, मतलब हमारा किलोमीटर-विलोमीटर कोई मायने नहीं रखता, बस हीरो का आना मायने रखता है। वो गोली इतनी मर-मर के आ रही है, मैं बोल रही हूँ भाई इससे ज़्यादा तो कछुआ तेज़ चलेगा, जितनी स्पीड में जितनी स्लो जो है वो गोली चल रही थी। और फाइनली वो हीरो पहुँचता है उस गोली को, अच्छा उसको गोली का रोकने का स्टाइल भी बहुत अजीब होता है, और वो फ़िल्म बहुत ज़्यादा ना एक तरीके से उस क्लिप को लेकर बहुत ज़्यादा उसमें रही थी, बातों में रही थी, और बहुत मज़ाक बना था उस क्लिप का। तो वो मास्टर शेफ़ में ऐसे ही टाइम गुज़र होता है, जैसे वो गोली चल रही थी ना वैसे ही वो टाइम गुज़र रहा होता है। तो ये क्लिप अभी अचानक मेरे सामने दोबारा आ गई तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा ओए होए! ये तो वही है भाई, ये तो मास्टर शेफ़ का टाइम ज़ोन है मुझे लगता है। ये जो घड़ी है ना ये मास्टर शेफ़ की साउथ से इंस्पायर्ड हो गई है। अच्छा, दीपिका का सबसे फ़नी पार्ट पता है व्लॉग का क्या रहा है? जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं तो बोलती है कि रोहान ने अपनी तरफ से अपने तरीके से शुएब को मस्का लगा के और उसको कहा है कि सारा सराज जो है वो मुझे, सारा सराज वो जो होटल है ना जहाँ पर उसका वो हुआ था, सारा सराज ही थी ना, तो वहाँ पर रोहान को जाना है, उसकी लिफ्ट उसको बहुत पसंद है और वो उसको अप कहता है, तो इसलिए उसने मस्का लगा के कहा है। तो मेरे दिल में एक बात आई, मैंने कहा भाई ये रोहान को ही पता है कि उसने इतना कुछ कहा है और उसने इतना कुछ बोला है, अपने बाप को इतना मस्का मुस्का लगाती है। ये बहन ना कभी ओवर एक्साइटमेंट में, मैं कहती हूँ ना ये हमेशा ओवर एक्साइट करने पचका मारती है, उसको पता ही नहीं होता वो बोल क्या रही है। भाई ये फनी कॉमेडी नहीं था, ये कॉमेडी तुम्हारा प्रैंक शूट नहीं था, ये एक व्लॉग शूट कर रहे थे जिसके अंदर रियल तुम दिखा रहे थे, अपनी रियल चीज़ों को दिखाते हैं। अब मुझे बताओ एक 18 महीने का 19 महीने का बच्चा वो अपने बाप को मस्का लगा रहा है एक ऐसी होटल में जो 5 स्टार होटल है वहाँ जाने का। मैं उस बच्चे को होटल पता होगी कि मैं तो इतनी जगहों पे वो जाता है, मतलब एक नॉर्मली बच्चा किस चीज़ की ज़िद करता है, प्लेलैंड की ज़िद करता है, झूलों की ज़िद करता है कि मुझे झूले में जाना है, नहीं, बच्चा ज़िद किस चीज़ की कर रहा है, उसको लिफ्ट में जाना है। अजीब-अजीब शौक है, मतलब किसी भी तरीके से ये दिखाने की ट्राई करनी है कि मेरा बच्चा नॉर्मल रिएक्ट करता है, उसको सब कुछ आता है समझाने, वो सब कुछ बोल सकता है। बहन ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, ये तुम 3-4 साल वाला पहले ले आई हो, जब तुम्हारा बच्चा 3-4 साल का होगा तब तुम ऐसे बताना कि उसने बोला कि मुझे ऐसे जाना है, ऐसे नहीं जाना है। मतलब वो कितनी लिफ्टों में बैठा होगा और उसको याद है वो सारा वाली होटल, वो 5 स्टार होटल की जो लिफ्ट थी अप वाली, मतलब भाई कुछ भी यार, कुछ भी करते रहते हैं। एक बार तो वो उसको मॉल में लेके गया तो एक्सीलेटर से ऊपर-नीचे हो रहा है। अरे अजीब के मतलब इनको शर्म भी नहीं आती यार, मेरे जैसा बंदा तो शर्म में आए कि यार ये क्या तरीका है, ये कैसे मैं बार-बार ऊपर-नीचे जा सकता हूँ। मतलब एक नॉर्मल बंदे को तो शर्म ही आए ना, मैं अपनी छोड़ो, मेरा मैं बोलूँगा तो बोलेंगे अपना राग लापती रहती है। अगर नॉर्मल बंदा भी है तो वो उस तरीके से लिफ्ट में 4 बार अगर उसका बच्चा बोल भी रहा होगा, ज़िद भी कर रहा होगा तो वो 1 बार ले जाएगा, 2 बार ले जाएगा, तीसरी बार बोलेगा नहीं, नहीं यार शर्म आती है, बुरी बात है कि हम इस तरीके से किस तरीके उसको फिर किसी और चीज़ में लगा देगा। नहीं भाई इनको कुछ, इनको लगता है सेलिब्रिटी बन गए तो उनको हर चीज़ का ना लाइसेंस मिल गया, हर चीज़ का इनको मिल गया। और ये दीपिका बहन इसको कोई अक्ल दो इस औरत को कि ये अपने बेटे को और ट्रोल करवाती है, ये सारी चीज़ें करवा कर। अब बताओ बोलती है रोहान अपने तरीके से मस्का लगा रहा था, मस्का लगाने का कोई तरीका बताओ, क्या दूध का पाउडर फेंक के मारा था? मस्का कैसे लगाया उसने, मैनू ये दसो कोई। मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ आ रही थी, मैंने कहा क्या ये रोहान खुद जानता है कि उसने मस्का मारा है? रोहान को खुद को पता है, जस्टिस फॉर रोहान भाई, उसको खुद पता है उस बेचारे के नाम पर क्या क्या बिल फाड़ा जा रहा है, उसको बेचारे को क्या बना दिया गया, मतलब एक 18 महीने के बच्चे को एक 18 साल के बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। रोहान ने बहुत मस्ती की, ये तो हम शुरू दिन से सुन रहे हैं, जिस दिन से रोहान पैदा हुआ ना उस दिन से इसका अलग ही चलता है। रोहान बहुत मस्ती किया, अरे बाबा पैदा हुए हुए बच्चे को जिसको अपना होश नहीं होता उसको मस्ती की किधर पता होगा, उसको मस्ती का एम नहीं पता होगा, तो ज़िंदगी में बोल रहा होगा यार ये किस मुसीबत में आ गया हूँ मैं, तो अब तो अभी ये सोच रहा होता है। तो उस दरमियान तुम बोल रहे हो उसने बहुत मस्ती की, मतलब अपने बच्चे को एक्स्ट्रा एक्टिव क्यों दिखाना है? इट्स ओके, एक्सेप्ट करो कि कोई बात नहीं यार, मेरा बच्चा हर बच्चा दुनिया में सेम नहीं होता है। जो बच्चा, मेरी 2 बेटियाँ हैं, उनमें और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, डिफ़रेंस दोनों में इंतहा से ज़्यादा है। जो हरकतें मेरी बड़ी बेटी ने की वो छोटी ने नहीं की, जो छोटी ने की वो बड़ी नहीं की। अलग-अलग भाई बच्चे अलग-अलग, एक माँ से जने हुए बच्चे अलग-अलग रिएक्ट कर सकते हैं, तो फिर आपका बच्चा अलग रिएक्ट कर रहा है, अगर वो थोड़ा-सा लेट में ग्रोथ लेट है तो इट्स ओके, एक्सेप्ट करो। उस चीज़ को और हाइलाइट करती हो, अपने और नॉर्मल दिखाने के चक्कर में आप भूल जाती हो कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। बच्चे 18 महीने का बच्चा लिफ्ट में जाने की ज़िद नहीं कर सकता, वो भी सारा वाली लिफ्ट में जाने की। मैंने पता नहीं क्यों मुझे इतनी हँसी आती है आजकल के व्लॉग देखकर, मैं बोलती हूँ यार दुनिया में ये सब कुछ भी पाया जाता है, ये सब कुछ भी देखना पड़ता है। अच्छा ज़बरदस्ती वो ना एक तरीके से उस बच्चे से रिएक्शन निकलवाने की ट्राई की कि वो बच्चा ना रिएक्ट करे, बट वो बच्चा डरा सहमा ही दिख रहा होता है।
जब भी उसको लेके जा रहे हैं वो देख रहा है कि ये साला मेरे को किस करतब के लिए लेकर आ गए। मेरे को ना आजकल मुझे ऐसा लग रहा है मैं बी नेचुरल वाली बन गई हूँ। मैं रोहान की वो जैसे अपने बच्चों की बातें समझ जाती है ना, मायरा की और अपने बच्चे की, और इसकी आवाज़ में बात करती है, मेरा दिल कर रहा है मैं आजकल ना रोहान की वॉइस के अंदर मिमिक्री करूँ कि माँ ये क्या ड्रामेबाजी, अपने ड्रामेबाजी अपने व्लॉग के चक्कर में तुम मेरे को ऐसे पीस रही हो, तुम मेरी ऐसी ज़िंदगी हराम कर रही हो। मतलब रोहान भी लाइक यही बोल रहा होगा बच्चा अंदर से। वो ऐसा डरे सहमे उसने रिएक्शन दिया ना जब उसको लिफ्ट में लेकर गए हैं। अच्छा, जब जा रहे थे तब बोल रही थी जो है ना, वो बार बार बोला पापा अब, पापा अब। उसने एक बार भी नहीं बोला पापा अब करके। उसने हाँ पानी को देखकर मम्मम का बोला कि पानी उसको दिखा उधर, तो उसने मम्मम का रिएक्ट किया। जब उसको पूछा कि कहाँ जा रहे हो तो उसने रिप्लाई किया कि अब। उसने वो लिफ्ट को देखकर रिप्लाई किया कि अब। लेकिन जब उसको जैसे लिफ्ट में जैसे ही बिठाया तो उसका रिएक्शन बहुत चेंज हुआ अचानक से, और वो डर गया अचानक से, ऐसा लगा था जैसे डरा हुआ है। और फिर जब नीचे उतर रहे थे तब भी वो थोड़ा सा हंस बोल रहा था, बट लेकिन उसके बाद फिर उसने थोड़ा सा डरा हुआ अपना रिएक्शन दिया है। तो बच्चा डरा हुआ था और उसको बोले क्लैप करके दिखाओ, बोलेंगे हे क्लैप तो करके दिखाई थी ना बच्चे ने, बच्चा एक्साइटेड था जबरदस्ती। उसको तो बेचारे को कभी भी एक्साइटेड में जो ना कभी भी आकर बोल देते रोहान क्लैप करके दिखाओ, रोहान उमा करके दिखाओ, वो बेचारा बच्चा करता रहता। और अब मुझे बताओ एक बात, जब बच्चे की लिफ्ट में ऊपर नीचे दिखाकर ये लाखों रुपए कमा सकती है, तो ये काहे मास्टर शेफ के अंदर इतनी मेहनत करके और लाखों रुपए कमाए, मुझे बताओ। जब एक लिफ्ट के अंदर बच्चे को दिखा रही है कि ऊपर नीचे मेरा बच्चा जाकर और लाखों रुपए मिल जाने उस व्लॉग से, तो फिर कैसे मास्टर शेफ करते हुए हाथ में दर्द नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा व्लॉग में कुछ भी नहीं था। फिर कस्टर्ड वगैरह बनाया गया और फिर बताया गया कि हम तो अब तो चक्कर लगते रहेंगे। अच्छा भाई लगाओ चक्कर, अब में लिफ्ट में जाते रहो। तुम लोग बावले हो गए हो, लिफ्ट में जा के जो ना वो लिफ्ट के चक्कर मारते रहो। तो बोलते चक्कर लगे रहेंगे। फिर इंजरी के बारे में बताया कि इंजरी ये है, इंजरी वो है। देन उसके बाद और एक और बात क्या थी, हाँ बस कस्टर्ड वगैरह दिखाया। देन इसके बाद एक कमेंट मैं बहुत ज़्यादा देख रही थी कि भाई रमज़ान आने वाला है इसलिए दीपिका ने मास्टर शेफ छोड़ा है, क्योंकि तकरीबन फर्स्ट मार्च और सेकंड मार्च से रमज़ान की तैयारी है और रमज़ान शुरू हो जाएगा। और सबको पता है कि भाई मुसलमानों के लिए रमज़ान एक बहुत ही बाबरकत एक तरीके से कह लो कि वो महीना रहता है। उस दरमियान रोज़े वगैरह फ़र्ज़ होते हैं, तो अफ्तारी ये सारी चीज़ें सब कुछ चल रही होती है, तो एक बहुत अच्छा महीना होता है। तो उसके लिए काफ़ी लोगों को लग रहा है कि रमज़ान की वजह से इसने इस शो को डिफीट कर दिया, क्योंकि उसको हम साथ साथ दोबारा स्टार्ट करना है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा चाह रही थी कि भाई मैं अगर शो पर रहूँगी तो मैं किस तरीके से हम साथ साथ है ना, मेरा व्लॉगिंग का मेरा एक ज़माना आ रहा है। उनको लग रहा है, इनका ये कहना था, काफ़ी सारे कमेंट्स में जब रीड करी थी तो ये कहना है कि भाई इसका ना क्या एक वो जो महीना आता है जिसके अंदर लोगों की कमाई का महीना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आगे कमाई का महीना आने वाला है, इसी तरीके के उसके कमेंट्स देख रही थी। लेकिन मेन पता है ये मकसद नहीं है, ये तो पहले से ही पता था ना कि भाई ये शो रमज़ान में चलेगा। ये शो में एलिमिनेशन तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये जब ऐसे जब फेसेस को ये लोग लेते हैं ना, तो ये पहले ही साइन कर लेते हैं कि हमने कितने टाइम तक एलिमिनेट नहीं होना, कितने टाइम तक हमने रहना है, ये सब कुछ पहले ही तय हो जाता है। तो उसको पता था कि मैं एक लंबे जर्नी के लिए जा रही हूँ, मैं एक लंबी जर्नी लूँगी, तो उसको पता था कि बीच में रमज़ान आने वाला है। तो उसने ये चीज़ नहीं, मेन दरअसल इसको अब ये डर बैठ गया है कि ये हार के नहीं निकलना चाहती। बस ये एक तरीके से ना इसको लगता है कि अगर मैं हार के निकली तो मेरी बहुत बेइज़्ती हो जानी, क्योंकि ये जितनी कुकिंग की महाशय बनती है, और अगर एक ख़राब कुकिंग इतने सेलिब्रिटी जो कि नॉन कुक है, अगर उनकी डिशेज़ कामयाब होती गई और ये फेलियर देखती रही जिस तरीके से हमें दिख रहा है इसका फेलियर, तो मे बी शायद वो इसका डर है जिसकी वजह से ये अपने आप को ऐसे क्विट करवा रही है। और एक और नाम आया हुआ है, शिव ठाकरे का नाम आया हुआ है दीपिका की जगह पे जाने के लिए, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। अच्छा, इस पे भी काफ़ी सारी बात आ रही है कि फ़रा का फेवरेट रहा होगा, क्योंकि साजिद खान और शिव ठाकरे बहुत ज़्यादा अच्छे क्लोज़ हैं, तो इस वजह से फ़रा खान ने इसका नाम जो है वो आगे किया होगा। फ़रा खान की वजह से मास्टर शेफ बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, तो देखते हैं। फ़रा खान की इतनी ज़्यादा मुझे इंटरफेरेंस नहीं लग रही, मतलब अब तो उसको नॉर्मल लिया जा रहा है। अब फ़रा खान को अगर आप देखोगे तो नहीं लग रहा कि वो किसी को भी फ़ेवर कर रही है, वो सबको लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो नॉर्मल है। वो सभी को अच्छा बोलने की ट्राई कर रही है कि नहीं अच्छा बना है, अच्छा बना है। जो हार्श कमेंट होते हैं वो शेफ़ विकास और रणवीर बरार ही दे रहे होते हैं। हाँ, एक चीज़ मुझे फ़रा खान की बहुत बुरी लगी कि वो ना खाना थूक देती है। उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो जबकि शेफ़ बरार और शेफ़ विकास उस खाने को खा लेते हैं क्योंकि वो छोटे-छोटे बाइट लेते हैं, लेकिन वो सामने ही थूक देती है। मतलब कितनी गंदी बात है ये, मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ है जब से मैंने फ़रा खान वाला एपिसोड देखा था। इसने 2 बार किया है, एक बार गौरव के खाने के साथ किया था और एक बार तेजस्वी के खाने के साथ किया था कि इसने थूक दिया था। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि यार इस तरीके से ना करो। मतलब देखो वो भी तो थोड़ा बहुत इतना तो होता है ना कि हलक से उतर जाएगा। मतलब नहीं वो तो सामने निकाल देती है, दिखाती है कितना गंदा है, भारतीय बनने की ट्राई कर रही है। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। माय चैनल सबा का व्लॉग भी आ गया है। सबा के व्लॉग में सबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो उस पे भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन आई थिंक सो इस पॉडकास्ट अगली पॉडकास्ट में करेंगे या फिर अगली सुबह में करेंगे। जैसा भी होगा वैसे लग पता जाएगा आपको। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।